हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे सेशन को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री का ऐसा पार्ट जो कि एग्जाम के इम्पोर्टेंस से नजरिए से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ठीक, तो आज हम बात करने वाले किसके बारे में? कैटल डेंटिशन, यानी कि पशु के जो हमारे गाय हैं, काऊ हैं, उनके दांत के बारे में। उनके दांत के बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे? उनमें हम देखेंगे क्या पहले, उसमें हम पढ़ने वाले उनके आइडेंटिफिकेशन, उनके दांत की पहचान कैसे करें, कितने दांत आए हैं, काउंटेबल दांत काउंट कैसे करें दांत को, दांत के जो डेंटिशन है उनके दांत हैं, दांत को देख के उनकी एज का, उम्र का कैसे हम पता लगा सकते हैं। ठीक, इन सारी चीजों को देख करके एक एक चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं कैटल डेंटिशन, पशु के दांत के बारे में। पहले क्या होता है? कैटल द फर्स्ट डेवलप्ड 20 टेम्परेरी टीथ। जो पशु होते हैं, गाय होती है, उनके बछड़े होते हैं, उनमें पहले 20 टेम्परेरी टीथ आते हैं। कितने? 20 टेम्परेरी टीथ आते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? दूध के दांत भी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? मिल्क और बेबी टीथ, यानी कि दूध के दांत भी बोला जाता है, जो कि 20 टेम्परेरी टीथ होते हैं। ठीक, दिस टेम्परेरी टीथ इज द इवेंचुअली फॉल। जो ये टेम्परेरी टीथ होते हैं वह क्या करते हैं? गिर जाते हैं। आउट एंड आर द रिप्लेस, वो गिरते हैं, बाहर हो जाते हैं, फिर रिप्लेस होता है विथ द 32 परमानेंट टीथ। मतलब 32 दांत के साथ वे क्या होते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं। जो 20 हमारा टेम्परेरी टीथ होती हैं, मिल्क टीथ होते हैं, वे क्या होते हैं? गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर उसके बाद क्या आते हैं? उसके जगह पे 32 परमानेंट टीथ आते हैं, जो कि हमेशा के लिए दांत आ जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया। एनिमल मैच्योर हो जाते हैं, टीथ होते हैं जब एक एनिमल मैच्योर हो जाता है। टेम्परेरी टीथ आर द इजिली डिस्क्यूबल और द एडल्ट टीथ। जो एडल्ट टीथ होते हैं, टेम्परेरी टीथ होते हैं, वो आसानी से डिस्क्यूबल्स हो जाते हैं। दे आर मच स्मॉलर एंड द वाइटर। वे क्या होते हैं? छोटे होते हैं, चमकीले होते हैं। और परमानेंट टीथ से, परमानेंट की टीथ कंपेयर में वे क्या होते हैं? छोटे होते हैं और सफेद होते हैं, चमकीले बिल्कुल होते हैं, जो कि हमारे परमानेंट टेम्परेरी टीथ होते हैं। ठीक, चलिए। और फिर नेक्स्ट क्या होता है? टेम्परेरी टीथ जो होता है वह, उसमें 8 इंसाइजर होते हैं, 12 प्रीमोलर होते हैं, मोलर नहीं होते। जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वह क्या होते हैं? उसमें 8 इंसाइजर होते हैं, 12 प्रीमोलर होते हैं, 12 और नो मोलर। इंसाइजर क्या होते हैं? सामने वाला इंसाइजर होता है, इधर जो होता है वह मोलर, प्रीमोलर होता है, फिर मोलर होता है। तो टेम्परेरी टीथ में, मिल्क टीथ में मोलर नहीं आता, जो लास्ट में होता है मोलर होता है, वह मोलर नहीं आता। अब जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं वह इंसाइजर 8 होते हैं, इसमें 12 प्रीमोलर होते हैं, 12 मोलर होते हैं। तो देखिए सामने वाले इंसाइजर होते हैं, इधर कैनाइन होते हैं। तो जो कैनाइन होता है वह एनिमल में कैनाइन नहीं पाया जाता। कैनाइन क्या होता है? जो कि एनिमल में नहीं पाया जाता। जो चिड़ने फाड़ने वाली दांत होती है, जिसे कैनाइन बोलते हैं, वह नहीं पाया जाता। इंसाइजर काटने वाला होता है, जो सामने से इस तरह से काटा जाता है। तो काटने के लिए तो होता है उनमें इंसाइजर, बट उनमें कैनाइन नहीं होता, जो चिड़ने फाड़ने वाला होता है। कैनाइन किसमें पाया जाता है? जो मांसाहारी या सर्वाहारी जीव होते हैं, उनमें कैनाइन टीथ पाया जाता है। बट एनिमल जो होता है उसमें कैनाइन नहीं होता। जो हमारे काऊ, बुफैलो, ठीक है, ये सब होते हैं, इनमें नहीं होता। और प्रीमोलर पीछे चबाने के लिए जो होते हैं। आप बताइए कि काऊ, ठीक, और क्या होगा? बुफैलो, बुफैलो, इनके कौन से जां में, कौन से जबड़े में टीथ होता है? ऊपर वाले जबड़े में या नीचे वाले जबड़े में टीथ होता है? कौन से जबड़े में टीथ होता है? इनके नीचे वाले जबड़े में टीथ होता है। किसमें? लोअर जॉ में। इस जॉ मतलब क्या होता है? जॉ, टीथ, आपका जबड़ा। तो लोअर वाले जॉ में इसमें टीथ होता है। चीजें याद रखिएगा। लोअर जॉ में क्या होता है? टीथ होता है काऊ बुफैलो को। परमानेंट टीथ और टेम्परेरी टीथ दोनों की अलग अलग करके हम बात कर लिए, और सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आई हो। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं देयर आर 32 परमानेंट टीथ, द 3 पेयर प्रीमोलर। इसमें क्या होता है? 3 पेयर प्रीमोलर होता है, ठीक, और फिर 3 पेयर क्या होता है? मोलर होता है। बोथ मैक्सिला एंड मैंडिबल। किसमें? मैक्सिला और मैंडिबल में। फिर फाइंड द एज। अब एज फाइंड करते हैं कैसे? जनरल अपीयरेंस, जनरली सामान्यता उनको देख के। कैटल की बात हुई, कैटल के बारे में और भी अच्छे से डिस्कस होगा। अब एज फाइंडिंग के बारे में बात करते हैं, कैटल से टीथ के द्वारा ही। क्या होते हैं उनमें? यंग एनिमल द साइन आई, उनके आंख चमकीले होंगे। ठीक, उनको देख के कैसे पहचानेंगे कि एनिमल की एज क्या होगी? ठीक, तो उनको देख के उनके आई चमकीले होंगे, आंख शाइनिंग करते होंगे। हॉर्न जो शाइनिंग करते होंगे, हॉर्न मतलब जो सिंग होते हैं
वे भी शाइनिंग करते हुए होंगे, ठीक। और स्किन ड्रॉ डेवलप, स्किन पे ड्रॉ डेवलप होगा अच्छे से। फिर मीडियम साइज टीथ, उनके टीथ मीडियम साइज के होंगे। और एजिल नेचर, और एजिल नेचर मतलब थोड़े खूंखार टाइप के दिखेंगे, ठीक। अगर यंग है, जैसे कोई भी ह्यूमन हो या फिर लड़का हो या फिर कोई भी यंग हो, तो उनमें थोड़ी फुर्तीला होगी, खूंखार टाइप का होगा और जोशीला टाइप का होगा, ठीक। किसी भी काम को करने के लिए उसमें पूरी एनर्जी होगी। अब क्या होता है, सिंग इन द हुप। हुप मतलब क्या होता है, खूर। याद रखिएगा, नीचे की जो खूर होती है, जो नीचे पांव ब्लैक वाला होता है, दो पार्ट में बटा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, हुप बोलते हैं। हुप क्या होता है, इट इज डिटेक्ट बाय लुकिंग द कंडीशन ऑफ द हुप्स। इनको फिर द हुप्स ऑफ द यंग एंड द स्मॉलर साइन, जो उनके हुप होंगे वो कैसे होंगे, छोटे होंगे और शाइनिंग करते हुए होंगे, जो कि एनिमल के हुप होंगे। फिर क्या, बाई हॉर्न, हॉर्न द्वारा। इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है, हॉर्न को देख के पहचानने के लिए, उनके सिंग को देख के आइडेंटिफाई करने के लिए एक फार्मूला होता है। वह फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला क्या है, 2 प्लस नंबर ऑफ रिंग हॉर्न। अब देखिए एनिमल क्या होता है, उस पर रिंग आ जाते हैं, ठीक। जो एनिमल के हॉर्न होते हैं, सिंग यहाँ से निकले हुए होते हैं, उसमें क्या होते हैं, रिंग देखने को मिलते हैं। अगर एनिमल के हॉर्न पे, ठीक, हॉर्न पे क्या हो, दो रिंग हो, सॉरी पहले एक रिंग से बात करते हैं, एक रिंग से बात करते हैं। तो उनकी एज पहचानना होगा, तो हम क्या करेंगे, 2 + 1 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, =3। यानी कि 3 साल में एनिमल अगर 3 साल का हुआ, 3 ईयर का हुआ, तो उसमें क्या होता है, पहली रिंग आती है उसकी हॉर्न पे, उसके सिंग पे क्या होता है, पहली हॉर्न आती है जब एनिमल 3 ईयर का हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे आप 2 कर दोगे, ठीक। अगर 2 + 2 कर दोगे तो कितना, क्या हो जाएगा, 4 साल। यानी कि पहला रिंग आने में 3 साल का टाइम लगता है। उसके बाद प्रत्येक साल, इच ईयर, ठीक, एवरी ईयर क्या होते हैं, एक एक रिंग आना स्टार्ट हो जाता है, हर साल एक रिंग आता है, ठीक। तो देखिए एक साल, जब 3 साल का हुआ एनिमल तो उसके एक रिंग देखने को मिले, 4 साल का हुआ तो 2 हुआ। अब इस तरह से 2 + 3 कर दोगे तो 5 हो जाएगा। यानी हर साल एक एक रिंग उसके हॉर्न पे आना स्टार्ट हो जाएगा। बट पहला रिंग आने में उसमें कितना टाइम लगेगा, वह 3 साल का पहला रिंग आने में टाइम लेगा, ठीक। अब क्या होता है, द फर्स्ट रिंग द हॉर्न, ये चीजें वही चीजें हैं जो मैंने अभी बताया, ठीक। चलिए सॉरी, अब देखते हैं बाई टीथ। टीथ को देख के कैसे पहचानेंगे कि एनिमल की एज क्या है, एनिमल की एज टीथ द्वारा कैसे पहचानेंगे, ठीक। क्या है, देखिए टीथ फार्मूला, टीथ फार्मूला क्या होता है, इंसाइजर, ऊपर इंसाइजर नीचे इंसाइजर, ऊपर कैनाइन नीचे कैनाइन, प्रीमोलर ऊपर नीचे और मोलर नीचे। अब देखिए क्या होता है, टेम्परेरी में क्या होता है, उसमें 4 कैनाइन होता, इंसाइजर होते हैं। इंसाइजर कितने होते हैं, 4 इंसाइजर होते हैं। कैनाइन नहीं पाया जाता, मैंने पहले ही बताया, जो हमारे ऐसे एनिमल होते हैं उनमें कैनाइन नहीं पाया जाता, ठीक। और फिर क्या होता है, इसमें 3 मोलर ऊपर होते हैं, 3 मोलर प्रीमोलर नीचे होते हैं, ठीक। याद रखिएगा, ऊपर वाले जॉ में इंसाइजर नहीं पाया जाता, ठीक। ऊपर वाले जॉ में इंसाइजर नहीं पाया जाता। नीचे, ऊपर वाले जॉ में प्रीमोलर और नीचे वाले जॉ में भी प्रीमोलर पाया जाता है। कैनाइन टीथ एनिमल में नहीं पाया जाता। जो एनिमल क्या करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, घास को चरते हैं, उनमें क्या होते हैं, कैनाइन नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, जो हमारे काऊ बुफैलो यानी जो शाकाहारी जीव होते हैं, उनमें क्या होता है, कैनाइन नहीं पाया जाता, ठीक। कैनाइन नहीं पाया जाता। जो हमारे टेम्परेरी होते हैं, उसमें 4 टीथ नीचे इंसाइजर होते हैं, प्री मोलर ऊपर नीचे दोनों तरफ होते हैं, मोलर नहीं पाए जाते। जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं, किसकी बात कर रहा है यह मिल्क टीथ की बात कर रहा है, ठीक। यह मिल्क टीथ की बात हो रही है। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ में देखिए ऊपर इंसाइजर नहीं पाया जाता, ठीक। ऊपर इंसाइजर नहीं पाया जाता, नीचे 4 इंसाइजर पाया जाता है, कैनाइन नहीं पाया जाता। 3 मोलर प्रीमोलर ऊपर, 3 प्रीमोलर नीचे, 3 मोलर ऊपर, 3 मोलर नीचे, इस तरह से कुछ पाया जाता है, ठीक। 3 प्रीमोलर ऊपर, 3 प्रीमोलर नीचे, 3 मोलर ऊपर, 3 मोलर नीचे, इस तरह से पाया जाता है। पेयर में बात कर रहा है, ठीक। यह किस में बात कर रहा है, पेयर की। 3 पेयर यानी कि क्या हो गए, ऊपर 6 टीथ हो गए और 6 टीथ क्या हो गए नीचे। टोटल कितना हो गया प्रीमोलर हमारा, 12। ये क्या हो गया, पीएम की बात कर रहा है, यानी कि प्रीमोलर कितने हो गए, 12 प्रीमोलर हो गया। मोलर क्या हुआ, 6 मोलर ऊपर, 6 मोलर नीचे, ठीक। तो क्या हो गए, 12 या 12 मोलर हो गए। तो इस तरह से 12 24 और 4 पेयर क्या है हमारा, इंसाइजर, 4 पेयर इंसाइजर है।
तो 4 पेयर इंसाइजर का मतलब क्या हो जाएगा 8 इंसाइजर, तो 24 8 32, टोटल कितने हो गए हमारे 32 टीथ। जो एक एडल्ट एनिमल होगा उसमें परमानेंट टीथ कितनी होगी 32 होगी। ठीक, चीजें क्लियर। 4 इंसाइजर ऊपर पाए जाते हैं, नीचे पाया जाता है, सॉरी ऊपर वाले जॉ में इंसाइजर नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसमें इंसाइजर नहीं पाया जाता। नीचे वाले जबड़े में 4 पेयर इंसाइजर पाए जाते हैं, यानी कि 8 दांत पाए जाते हैं। कैनाइन एनिमल में नहीं पाया जाता, काउ बुफैलो में। अब क्या बात कर रहे हैं प्रीमोलर। 3 प्रीमोलर ऊपर होते हैं, 3 पेयर प्रीमोलर कहाँ होते हैं नीचे वाले पे। 3 पेयर ऊपर वाले में होते हैं, 3 पेयर नीचे वाले में प्रीमोलर होता है। ठीक, अब फिर बात कर रहा है 3 मोलर ऊपर होता है, 3 पेयर नीचे, यानी 3 ऊपर पेयर यानी कि 6 दांत, 6 दांत नीचे, यानी 12 मोलर हो गए इस तरह से। देखिए ठीक है, मोलर टीथ डू नॉट इमर्ज टेम्परेरी। ठीक, मोलर जो होता है वह टेम्परेरी टीथ में इमर्ज नहीं होता। इन काउ बुफैलो स्ट्रेंथ आउट परमानेंट टीथ। ठीक, अब क्या होता है किस में आता है परमानेंट टीथ में आता है। द एज ऑफ द एनिमल इज डिटरमाइंड ओनली बाय द इंसाइजर टीथ। जो एनिमल की हम एज को डिटरमाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, केवल किससे कर सकते हैं इंसाइजर टीथ से किया जाता है। बाकी मोलर प्री मोलर से हम उनके एज को फाइंड नहीं कर सकते। उनके एज को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे इंसाइजर टीथ का। ठीक, ओनली द कैनाइन टीथ आर नॉट फाउंड द रूमिनेंट एनिमल। जो ग्रेजिंग करने वाले एनिमल होते हैं, रूमिनेंट एनिमल होते हैं, उनमें क्या होता है कैनाइन टीथ नहीं पाया जाता। उसमें क्या होता है कैनाइन टीथ नहीं पाया जाता, जो हमारे क्या होते हैं ग्रेजिंग करने वाले एनिमल होते हैं। ओके, अब देखते हैं एज फाइंड ऑफ द काउ बाय एंड बुफैलो। बुफैलो और काउंट में काउ में एज फाइंड करने के तरीके क्या है। पहले हम बात करेंगे परमानेंट इंसाइजर, ये इंसाइजर से करेंगे। और एज देखिए फर्स्ट पेयर इंसाइजर का पहला पेयर यानी पहली 2 दांत जब आएगी तो उसका एज क्या होगा 2 साल पे, यानी कि जब पहला पेयर आने में 2 साल का टाइम लेगा। उसके बाद हर साल एक एक पेयर ग्रो डेवलप होगा उनमें। तो अब देखिए सेकेंड पेयर कब आएगा, वह 3 साल पे आ जाएगा। सेकेंड पेयर कब आ जाएगा 3 साल पे सेकेंड पेयर उसमें डेवलप हो जाता है। क्या लेटर कट रहे हैं। इस तरह से आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ओके चल, पहली पेयर आने में टाइम कितना लेगा 2 साल का। सेकेंड पेयर आने में क्या होगा उसमें 3 साल का, यानी कि हर साल क्या होगा प्रत्येक साल क्या होगा उसमें एक एक पेयर आएगा। बस पहला पेयर आने में उसमें टाइम लेगा, जो कि पहला पेयर कितने दिन बाद आएगी 2 साल में आएगा। पहला पेयर कितने दिन में डेवलप होगा उसमें 2 साल में पहली पेयर आएगी। ठीक, सेकेंड पेयर जो होगा वह 3 साल में आएगा। थर्ड पेयर जो होगा 4 साल में आएगा। ठीक, और जो फोर्थ पेयर होगा वह 5 साल में आएगा। इसके बाद कोई बता सकता है कि इसके बाद क्या होगा। देखिए इसके बाद क्या होता है, उसके जो पेयर होते हैं वह घिसना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर एनिमल क्या होगा 6th ईयर का हुआ तो उसके फर्स्ट पेयर क्या होंगे यहाँ पे घिस घिस जाएंगे। ठीक, वह क्या हो जाएंगे घिस जाएंगे फर्स्ट पेयर। अगर 7th साल का होगा 7th ईयर का होगा 7 साल का होगा तो सेकेंड पेयर उसका एनिमल का क्या होगा इंसाइजर घिस से जैसा दिखेगा। अब जो थर्ड पेयर होगा तो इसमें क्या होगा एनिमल 8 साल का हो जाएगा। जब उसका थर्ड पेयर घिसेगा तो काऊ की एज क्या होगी वो 8th ईयर होगी, यानी 8 साल हो जाएगा। फोर्थ ईयर में क्या होगा उसमें एनिमल की जो एज होगी वह 9 साल होगी, 9th ईयर की हो जाएगी। उसका फोर्थ पेयर चौथा जोड़ी जो होगा वह क्या होगा घिसा हुआ दिखेगा जो एनिमल का। ठीक, इसके बाद क्या होगा एनिमल की इकोनॉमिक लाइफ जो होगी वह क्या होगा कम हो जाएगी। वह इकोनॉमिक लाइफ नहीं रह जाएगी, कोई उसको परचेज या बाई नहीं करना चाहेगा, उसकी मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा काऊ का। तो इसके बाद ठीक, तो यहाँ तक उसकी एज को इस तरह से फाइंड किया जाता है। आई होप कि चीजें समझ में आई होंगी। ये चीजें पढ़ाई गई चीजें हैं, आपको एक बार हम रिवीजन करा दे रहे हैं ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। ओके चलिए, अब देखते हैं कुछ और भी एनिमल के कुछ क्या है या टर्म है जो कि एनिमलों में जो हमारे काऊ होते हैं बुफैलो उनके काल्फ होते हैं जब बड़े होते हैं तो उनमें यूज किया जाता है कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन इनको हिंदी में क्या बोलते हैं बधियाकरण। क्या बोलते हैं बधियाकरण। यह क्या होते हैं
जो काउ बुफालो का मतलब काउ के बुल होते हैं, काल्फ होते हैं, जो बुल होते हैं, उनके रिप्रोडक्शन क्षमता को कम करने रोकने के लिए, ठीक, उनमें तो रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं बट री रिप्रोडक्शन को कम करने के लिए, ठीक, क्या करते हैं, उनमें कैस्ट्रेशन कर दिया जाता है। ऐसे पशु को कैस्ट्रेशन करने के बाद काम के लिए अधिक यूज किया जाता है, ठीक। जिन पशुओं में कैस्ट्रेशन किया जाता है उनसे क्या किया जाता है, काम अच्छे से या फिर अधिक लिया जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं कैस्ट्रेशन, मेकिंग द एनिमल अनेबल टू रिप्रोड्यूस टू जनरली नोन एज द कैस्ट्रेशन, उनके रिप्रोडक्शन को अनेबल कर देना, खत्म कर देना, रिप्रोडक्शन को कैस्ट्रेशन कहलाता है, ठीक। प्रिकॉशन क्या होता है इसमें, प्रिकॉशन मतलब सावधानी क्या रखनी चाहिए। कैस्ट्रेशन शुड बी परफॉर्म ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन, कब करना चाहिए, या कोल्ड सीजन में करना चाहिए। रेनी सीजन में इनको अवॉइड करना चाहिए फॉर फियर एंड फ्लाई प्रॉब्लम, जो मक्खियां होती हैं रेनी सीजन में, बरसात के सीजन में, उनसे क्या हो सकती है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक। ऑप्टिमम एज क्या होनी चाहिए यंग एनिमल में, 3 मंथ, जो कि सर्जिकल मेथड किया जाता है। मेथड हम भी बताएंगे कौन कौन से होते हैं। इसमें क्या किया जाता है, सर्जिकल मेथड किया जाता है जो कि 3 साल के लिए, और इलास्ट्रेटर, ठीक। सर्जिकल मतलब एक ऑपरेशन की तरीके से, इलास्ट्रेटर मतलब एक रबड़ के माध्यम से उसके कैस्ट्रेशन किया जाता है। कैस्ट्रेशन में होता क्या है, एनिमल के जो टेस्टिकल होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, जो टेस्टिकल में ब्लड सप्लाई का आता है, जो नस होती है, उनको क्या कर दिया, कट कर दिया जाता है, या फिर उनसे ब्लड आने की जो प्रोसेस होती है, ट्रांसफर होने का प्रोसेस होता है, उसको रोक दिया जाता है कैस्ट्रेशन में, जिससे उनके क्या होते हैं, इस जो स्कोटिक स्पर्म होते हैं उनमें ब्लड आता है टेस्टिकल से, तो उनको रोक दिया जाता है, फिर उनमें स्पर्म बनना बंद हो जाता है, ठीक। तो उनको ही क्या बोलते हैं, कैस्ट्रेशन होता है, ठीक। अब एडल्ट एनिमल में विद इन द 1 ईयर में करना चाहिए। इसमें क्लोज मेथड या बर्डीजो कैस्ट्रेशन किया जाता है। बर्डीजो एक इम्प्लीमेंट होता है, इक्विपमेंट होता है, इसको हम दिखाएंगे बर्डीजो क्या होता है। अभी तक देखते हैं कैस्ट्रेशन मेथड क्या है। कैस्ट्रेशन मेथड क्या है, बर्डीजो मेथड पहला होता है, दूसरा ओपन आर सर्जिकल, इसमें उसको कट करके एक चीरा लगा के उसमें से टेस्टिकल को निकाल दिया जाता है। रबर और इलास्ट्रेटर, जो उसके स्क्रोट होते हैं, टेस्टिकल होते हैं, टेस्टिकल पे एक टाइट रबर चढ़ा दिया जाता है टाइटली, फिर वह धीरे 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 जैसे एनिमल बढ़ता है उसके टेस्टिकल को वह दबाता चला जाता है। एक समय आता है कि उसके ब्लड सप्लाई को वह बिल्कुल नस को बंद कर देता है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए क्या है, कैस्ट्रेशन इंप्लीमेंट है। इससे क्या किया जा रहा है, एनिमल का कैस्ट्रेशन किया जा रहा है। देखिए कैसे किया जा रहा है, जो उसके टेस्टिकल हैं, टेस्टिकल को क्या किया जा रहा है, इस तरह से बर्डीजो कैस्ट्रेशन के द्वारा दबाया जा रहा है, ठीक। चीजें दिख रही है अच्छे से, प्रॉपर क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना, ओके गुड। चलिए ठीक है, अब देखते हैं बर्डीजो मेथड, या क्या, इट इज नोन एज द ब्लडलेस कैस्ट्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, ब्लडलेस कैस्ट्रेशन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, आपसे कभी पूछा गया कि ब्लडलेस कैस्ट्रेशन को और क्या बोलते हैं, कौन सा मेथड, तो क्या बताओगे आप, बर्डीजो मेथड बोला जाता है ब्लडलेस कैस्ट्रेशन को, ठीक। नेक्स्ट क्या है, दिस मेथड इज द सेफ है, क्विक होती है, जल्दी होती है, लेस चांस द गेटिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने का चांस क्या होता है, बहुत ही कम होता है बर्डीजो मेथड में। बर्डीजो मेथड में क्या होता है, उसमें इन्फेक्शन होने के चांस क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होता है, द बर्डीजो कैस्ट्रेशन इज यूज्ड टू क्रश द स्पर्मेटिक क्रोड, इसमें क्या किया जाता है, बर्डीजो जो इम्प्लीमेंट होता है उसके द्वारा स्पर्मेटिक क्रोड को क्या कर दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, एंड द स्टॉपिंग द ब्लड द टेस्ट, जो टेस्टिकल में ब्लड आता है उनको क्या कर दिया जाता है, वहां पे स्टॉप कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ठीक। अब क्या था, ओपन और सर्जिकल मेथड, स्क्रोटम इज ओपन, जो इसके स्क्रोट होते हैं, स्क्रोटम होते हैं, उसको ओपन किया जाता है, उसमें चीरा लगाया जाता है, टेस्टिकल आर द रिमूव, उसमें से टेस्टिकल को रिमूव कर दिया जाता है, फिर उसपे एंटीसेप्टिक एंड द वुड द ट्रीटमेंट द एंटीसेप्टिक, उसमें कुछ एंटीसेप्टिक लगा के उसको ट्रीटमेंट फिर कर दिया जाता है। इसको अवॉइड करना चाहिए रेनी सीजन से, ठीक। रेनी सीजन में नहीं करना चाहिए, जो हमारा क्या होता है, ओपन आर सर्जिकल मेथड, क्योंकि रेनी सीजन में करते हो आप तो इसमें क्या होगा, उसमें इन्फेक्शन चांस अधिक होंगे। अब क्या आता है, रबर आर इलास्ट्रेटर मेथड, क्या आता है, रबर आर इलास्ट्रेटर मेथड। रबर में क्या होता है, ए स्ट्रॉन्ग एंड द टाइटली रबर, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और टाइटली रबर रिंग होता है, जिसको प्लेस राउंड द स्पर्मेटिक क्रोड, स्पर्मेटिक क्रोड के चारों तरफ उसको क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। एज ऑफ द काल्फ ऑप्टिमम बिलो 3 मंथ, 3 मंथ से उसकी एज क्या होना चाहिए,
कम होनी चाहिए इलास्ट्रेटर मेथड के लिए। बढ़िया पेनफुल होता है, बहुत काफी पेनफुल होता है, बहुत एक लंबे समय तक के लिए। जैसे आप क्या देखोगे, अगर आप मार्केट से कोई सामान ला रहे हो पॉलिथीन में, ठीक, आप एक फिंगर पे उसको टांगे रहो, ऐसे लटकाए रहो, ठीक, ऐसे लटकाए लटकाए बहुत दूर तक आपको जाना है अपने घर तक, तो क्या देखोगे एक समय बाद यहाँ पे लाल हो जाता है, पूरा रेड कलर का हो जाता है, ब्लड रुक जाती है यहाँ पे और पेन होने लगता है, ठीक। तो उसी तरह यह भी होता है जो रबर इलास्ट्रेटेड मेथड होता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या होता है, कैस्ट्रेशन पर्पज। कैस्ट्रेशन करने का पर्पज क्या है, यहाँ पे क्या है, टू रेंडर द एनिमल डोसाइल, जो एनिमल होता है उनको डोसाइल कर सकते हैं। फिर क्या है, टू इंड्यूस द फास्टर गेन बॉडी वेट, अपने बॉडी के वेट को अच्छे से तेजी से गेन करते हैं, ठीक। एंड द इम्प्रूव द क्वालिटी मीट, और क्वालिटी मीट को इम्प्रूव किया जाता है। फिर द कंट्रोल द इंस्ट्रूमेंट ब्रीडिंग, ठीक, जो अनडिजायरेबल और इनडिस्क्रिमिनेट ब्रीडिंग होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, टू प्रिवेंट द सर्टेन जेनेटिकली प्योर डिजीज, जो जेनेटिकली प्योर डिजीज है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रोक सकते हैं। डिसबर्डिंग, अब देखिए डिसबर्डिंग क्या होता है, थोड़ी सी बस जान लीजिए इसको, बाकी चीजें डिस्कस करते रहेंगे। क्या है डिसबर्डिंग, हार्न को कट करना, हार्न को रिमूव करना, सिंग को कट करना, उसको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, डिसबर्डिंग कहलाता है। इसमें क्या होता है, डिसबर्डिंग मीन्स द अरेस्टिंग द हार्न ग्रोथ, हार्न के सिंग के ग्रोथ को रोकना, अरेस्ट करना क्या कहलाता है, डिसबर्डिंग। अर्ली एज व्हेन द हॉर्न रूट इन द बर्ड स्टेज, जब उसके हॉर्न बर्ड स्टेज पे हो तभी उसको रिमूव करना, उसको रोकना क्या कहलाता है। ऑप्टिमम एज क्या होनी चाहिए, 15 से 20 दिन की होनी चाहिए। चीजें क्लियर। डिसबर्डिंग क्या है, हॉर्न के ग्रोथ को अरेस्ट करना, रोकना डिसबर्डिंग कहलाता है। जब उसके हॉर्न बर्ड स्टेज पे हो तभी उसको अरेस्ट किया जाता है, या जनरली 15 से 20 दिन में कर दिया जाता है, ठीक। चलिए, तो आज के लिए इतना डिसबर्डिंग तक, बाकी इसके बारे में कल देखेंगे डिसबर्डिंग से आगे। और कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।